Hello dear students, today sequences and series, arithmetico-geometric progression, and here you are studying summations, that is sigma notations, questions based on summations. You have completed till question number 8, now today question number 9 and continue. See question number 9 here, it is very interesting question. If 1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4 plus 4 multiplied by 5 plus and so on up to n terms entire upon 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus and so on up to n terms equals 100 upon 3, find n. So dear student, you have to find the value of n in this question where its numerator is given the sum of the product of the two sequences which are in AP and denominator also sum of the sequence of an AP and its value is 100 by 3 it is given. So find the value of n because both the sequences completed up to n terms in numerator as well as in denominator. But how to find the value of n? First, you think about the question. Your question in the left hand side, it is the ratio of the two sequences, you can say. So now see the solution. Since 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus up to n terms entire upon 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus and so on up to n terms is equal to 100 upon 3 it is given. So we see that here first product of each term. First we consider first product of each term. So first product of each term is 1, 2, 3, 4 and so on. So 1, 2, 3, 4 are what? If we take in summation, it is summation R. And 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on means second product of each term. It is summation of R plus 1. अगर अपना फर्स्ट प्रोडक्ट R है, सपोज R मीन्स यहाँ पर समेशन R, तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर, और फिर नेक्स्ट वन क्या है, स्टार्टेड फ्रॉम 2, तो उसको हम लोग जनरल टर्म में R प्लस 1 से शो कर सकते हैं, वेयर R बिलोंग्स टू N एंड N इज ए नेचुरल नंबर. तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि सबसे पहले जो न्यूमरेटर का फॉर्मेट दिया है, कि गिवन फॉर्मेट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. तो वहां पर मैंने इनके टी आर फाइंड करके दिखाए थे. क्या फाइंड करके दिखाए थे? टी आर. तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर टी आर फाइंड करना चाहता है तो उनको ये दोनों टर्म मिल जाएंगे कि बोथ टी आर, जैसे हमने 1 2 3 4 5 का टी आर फाइंड करोगे तो आर मिलेगा, और 2 3 4 5 6 7 इसका फाइंड करोगे तो उसमें आर प्लस 1 मिलेगा. तो इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दें एंड आर इक्वल टू 1 टू एन रखें तो ये सीक्वेंस हमें कंटिन्यूअस मिलता रहेगा. क्लियर हो गया? देखो ये इसका जो जनरल टर्म आ रहा है मीन्स आरथ टर्म, ये मिलेगा आर इंटू आर प्लस 1 वेयर आर इक्वल टू 1 टू एन इन द फॉर्म ऑफ समेशन. तो अगर हम लोग आर की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें तो क्या मिलता है? देखो 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 1 इंटू 2, ये अपना फर्स्ट प्रोडक्ट है. फिर आर इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते ही हमें क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 3, सेकंड प्रोडक्ट. अब इसी तरह से हमको यहाँ पर मिल जाएगा थर्ड आर इक्वल टू 3 रखोगे 3 इंटू 4, फिर आर इक्वल टू 4 रखते हो तो 4 इंटू 5 एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग एन टर्म्स तक चलते जाएंगे. तो आर रखते हैं तो आर आर प्लस 1. तो अब जो ये टर्म है अब ये हमारे पास आता है डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में क्या है? 1 2 3 4 5. अभी हम लोग जैसे सम की तरफ नहीं जाएं तो अगर ये समेशन आर यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसका टी आर क्या है? आर. तो ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर एंड इट इज गिवन दैट 100 अपॉन 3. दिस इज 100 अपॉन 3, ये अपना गिवन टर्म है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूमरेटर में जो r इंटू आर प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल वे, वेरी सिंपल वे, यू शुड मल्टीप्लाई हियर. तो समेशन r इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर प्लस आर, देखो r इंटू आर इंटू 1 आर स्क्वायर प्लस आर एंटायर अपॉन समेशन r वेयर r इक्वल टू 1 टू n इक्वल्स 100 बाई 3. अब क्या करना है? समेशन आर स्क्वायर प्लस समेशन आर. तो व्हाट इज समेशन आर स्क्वायर फ्रॉम द फॉर्मूला लिस्ट? तो वंस अगेन फिर से मैं एक बार यहाँ रिमेंबर कराना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं दे शुड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकॉन, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियोस इमीडिएटली.
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एकदम नीचे चले जाइए, देखिए वहाँ पर मैंने एक चैनल लिंक, एक लिंक प्रोवाइड किया है। उस लिंक पर क्लिक करते ही यू विल गेट फार्मूला, एक फार्मूला लिस्ट आ जाएगी। फार्मूला लिस्ट पर पहुंच जाओगे, आराम से फार्मूला लिस्ट अब देखो, समझो, पढ़ो और फिर क्वेश्चन पे आकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट को अगर फार्मूला नहीं मालूम है, समेशन के अलावा उनके उसमें और भी बहुत से सारे फार्मूले मैंने प्रोवाइड किया है, वहां पर देखो। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो यहां पर हो गया समेशन आर स्क्वायर, हियर इट इज n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6 प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 टू n, तो इट इज n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। तो ये हमारे न्यूमरेटर के दोनों समेशन आर स्क्वायर एंड आर, ये दोनों का एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ फार्मूले के साथ हो गया। अब बचता है डिनोमिनेटर, ये पार्ट है समेशन आर इक्वल टू 1 टू n आर, इट्स वैल्यू इज n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 एंड इट इज इक्वल टू 100/3। अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज द कॉमन इन न्यूमरेटर। वी सी दैट हियर n इंटू एन प्लस वन, हियर ऑल्सो n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 यहाँ पर 2 इंटू 3 कर देते हैं तो अपॉन 2 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा। तो टेकिंग n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, we get remaining terms in the bracket 2n plus 1 by 3 plus 1, क्योंकि यहाँ हमने 2 इंटू 3 किया है तो यहाँ पर 3 रिमेनिंग रह जाएगा और ये एंटायर पार्ट कॉमन है तो ये 1 देगा यहाँ पर, अपॉन n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सेम जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये क्लियर करता है कि n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इज गोइंग बाई n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो दे विल बी कैंसल्ड, इनको क्रॉस आउट कर दो, इक्वल्स 100/3। अब ये जो 2n प्लस वन अपॉन 3 प्लस 1 है तो ये हो गया 3 1 जा 3, तो टोटली इट इज 2n प्लस 1 प्लस 3 बाई 3, 2n प्लस 1 प्लस 3 एंटायर अपॉन 3 इक्वल्स 100/3। अब ये सबसे पहले तो 3 गोइंग बाय 3 ये कट हो गया, चलो ये निपट गया इसका काम। अब ये 2n प्लस 4 इक्वल्स 100, ये रिमेनिंग टर्म्स हमारे आ गए कि 2n प्लस 4 इक्वल टू 100। तो अब क्या करना है, प्लस 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं इजीली। तो आइए 2n इक्वल टू 100 माइनस 4 बिकम्स 96, तो 2n इक्वल टू 96, देन n इक्वल टू व्हाट 96 अपॉन 2, तो ये कोई भी डिवाइड कर सकता है आराम से, मीन्स हाफ ऑफ 96 इट इज 48, यू नो वेरी वेल। तो n इक्वल टू 48 हियर, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो हमें मिल गया द वैल्यू ऑफ n इज 48। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो जाएगी। अगर स्टूडेंट के पास इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं और उसमें उनको डाउट है, समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड यू शुड सेंड द क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ S1, S2 एंड S3 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अब इसके बाद सम्स ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड सम्स ऑफ देयर क्यूब्स, ऐसा रीड करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो, सम्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट 9 मल्टीप्लाइड बाई S2 स्क्वायर इक्वल्स S3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8S1। देखो ब्रैकेट ऐसा यूज करना, ध्यान दो यहाँ पर, S3 देन ब्रैकेट 1 प्लस 8S1 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 9 टाइम्स S2 स्क्वायर और राइट हैंड साइड है S3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 टाइम्स S1। तो आइए फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, S1 is the sum of first n natural numbers. This means S1 equal to summation r equal to 1 to n. Clear? फिर से देख लो, S1 is the sum of first n natural numbers. तो इसका हम लिखेंगे since S1 equal to summation r where r equal to 1 to n, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि फार्मूला लिस्ट से यहाँ पर लिख सकते हो वैल्यूज ऑफ समेशन आर स्क्वायर, समेशन आर क्यूब एटसेट्रा। तो लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। S2 इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, S2 इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो आइए अब इसका स्क्वायर का सम देखते हैं। इसका मतलब है S2 इक्वल टू समेशन आर स्क्वायर, S2 इक्वल टू समेशन आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 टू n। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, समेशन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन
6 and let it be equation number 2. After that क्वेश्चन ये बताता है कि S3 is the sum of cube of natural numbers. तो S3 equals summation r equal to 1 to n r cube. अब r क्यूब का जो समेशन r क्यूब का फार्मूला है वो है n स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4. तो ये रहे नंबर्स और लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड. तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशंस हो गए. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि S1 मीन्स दिस, S2 मीन्स ईयर, S3 मीन्स ईयर. ये तीनों वैल्यूज हो गए जो कि फॉर्मूले हैं. S1 इज समेशन r, S2 समेशन r स्क्वायर एंड S3 समेशन r क्यूब. तो ये हमने 3 फार्मूले 3 इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए. अब इसके बाद हमारा ये जो प्रूफ करना है कि 9 टाइम्स S2 स्क्वायर, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, और S3 इक्वल टू S3 1 प्लस 8 टाइम्स S1 ये राइट हैंड साइड है. तो इसमें देखो हमारे पास 2 वे हैं प्रूफ करने के. एक तो हम लोग यहाँ पर LHS से RHS को डायरेक्टली एडजस्ट करके प्रूफ कर सकते हैं, या RHS टू LHS भी प्रूफ कर सकते हैं. और एक जो सबसे सिंपल वे है कि LHS RHS expand both separately. If they are equal, then you can say LHS equal to RHS, hence proved. तो मैंने वही यहाँ पर किया कि जो स्टूडेंट को इजी पड़े, सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है. इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस, फॉर द अदर सोल्यूशंस, तो यू शुड आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर बोलोगे कि सर हमें दूसरा सोल्यूशन भी चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि दूसरा सोल्यूशन कैसे और किस ढंग से होगा, तो आई विल प्रोवाइड दैट सोल्यूशन. हमें कमेंट करके बताइए आपके कितने फ्रेंड्स हैं, कितने ग्रुप में वो सोल्यूशन चाहिए, तो मैं इसको अगले वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा और उसको देख सकते हो. इसका सेकंड मेथड, थर्ड मेथड जितने भी हैं सब प्रोवाइड कर दूंगा. और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए भी पूछ सकते हो, या मैं खुद से प्रोवाइड कर दूंगा. तो आइए अब इसका हम लोग LHS यूज करते हैं. तो LHS इक्वल टू 9 इंटू S2 स्क्वायर. ये क्या है? 9 इंटू S2 स्क्वायर. तो S2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ रखना पड़ेगा अभी कि 9 इंटू, अब देखो S2 की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. तो ये हो जाएगा 9. अब ये सबका स्क्वायर कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो n स्क्वायर, n प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये 2n प्लस 1 होल स्क्वायर. ये सबका स्क्वायर हो गया अपॉन स्क्वायर ऑफ 6, दैट इज 36. अब इसके बाद ये हो गया 9 4 जा 36. तो ये 9 36 को डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया यहाँ पर 4. तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में आया n स्क्वायर, n प्लस 1 होल स्क्वायर, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4. क्लियर? अब देखो ओनली वन स्टेप ही मैंने इसको एक्सपैंड किया है, सिर्फ ये 9 से डिवाइड किया, बाकी न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, कोई भी चेंजेस नहीं करना है. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 फॉर LHS. अब आते हैं RHS की तरफ. तो RHS जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड S3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 S1, इनके भी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो S3 का जो वैल्यू है वो है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 S1 की जो वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ये वैल्यू है. अब इसके बाद ये जो यहाँ पर टर्म है इसको तो एज इट इज हम लोग लिखेंगे, इट इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 1 एज इट इज है यहाँ पर, और ये 2 4 जा 8, ये 2 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर हो गया 4, और 4n से इसमें हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो वी गेट हियर 4n स्क्वायर प्लस 4n. तो हमारा टोटल जो यहाँ टर्म है इन द ब्रैकेट 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n. तो अगर हम लोग इसको देखें कि यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे कि n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 होल स्क्वायर. अब ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर, ये देखो 2n द होल स्क्वायर और ये है प्लस 1 होल स्क्वायर, और यह रहा मिडल टर्म, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है. लेकिन किसका होल स्क्वायर है? ये 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर. ये 2n प्लस 1 होल स्क्वायर करोगे तो वी गेट अगेन दिस, ऑल दीज 3 टर्म्स. तो हमारा जो न्यूमरेटर है LHS का, देखो यहाँ पर n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये सेम हमें यहाँ पर मिल जाता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4. तो इसको हम लोग चलो एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं कि RHS इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5.
अब अगर हम लोग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों ही सेम टर्म है, यहाँ पर ये क्या है, सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 5 LHS equal to RHS, that is 9 times S2 square equal to S3 multiplied by 1 plus 8 S1, hence proved। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा। तो डियर स्टूडेंट, ये आज के जो हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छे से समझ जाते हो, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से और अनदर क्वेश्चंस भी समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आजकल जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर्स के बहुत पीछे जाओगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा करके देखोगे 25 से 30 सालों में, तो ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वहाँ पर ये जा करके रिपीटेशन में देख सकते हो कि ये कितनी बार रिपीट हुआ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर ये सॉल्व कर लेते हो, सक्सेस हो जाते हो उसके सोल्यूशन में, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैं तो प्रोवाइड करूँगा ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इस टाइप के और भी क्वेश्चंस, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर चैप्टर टेस्ट और बोर्ड एग्जाम के पैटर्न अभी जो भी हैं अपने सब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए तथा जो यहाँ पर अपने अदर चैप्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।